गुड इवनिंग दोस्तों। जी, इमरान बोल रहा हूँ जेड के वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। अभी आपके सामने एक नोटिस दिखाई दे रही होंगी, केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू दिल्ली की एडमिशन नोटिस है ये 2023 और 2024 की। अभी अगर इसके अंदर एडमिशन लेना है, ये स्कूल में आपके बच्चों को अगर एडमिशन दिलाना है तो उसकी प्रोसीजर कैसी है वो आपको मैं एकदम शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ और आप समझ लीजिए। अगर कोई आपको इशू है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा उम्र एज 6 साल का है, तारीख 31 मार्च 2023 के दिन उसकी उम्र 6 साल की हो चुकी है, तो आप पहली क्लास के लिए आपका बच्चा एलिजिबल है केंद्रीय विद्यालय के लिए। और इसके जो पॉइंट्स हैं हम वन टू वन डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहला पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 1 इन केंद्रीय विद्यालय एज पर द एकेडमिक ईयर 23-24 विल कमेंस सिंस 10 AM 27 ऑफ मार्च 23, मतलब 27 मार्च से की सुबह 10 बजे से लेके ये चलता रहेगा 17 अप्रैल 2023 शाम के 7 बजे तक। पहली क्लास के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू रहेगा। उसकी वेबसाइट की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है, मिनिमम एज जो है बच्चे की पहली क्लास के लिए वो 6 साल का होना चाहिए 31 मार्च 2023 के दिन। ये आप एज क्राइटेरिया जो है वो समझ लीजिए। 31 मार्च 2023 को बच्चा जो है मिनिमम 6 साल का होना चाहिए और उसके बाद 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में इनका ये पीरियड होता है। पीरियड है 6 साल से लेकर 8 साल का बच्चा अपना होना चाहिए 31 मार्च 2023 को। और बाकी की रिजर्वेशन सीट्स जो होती हैं उसकी जो एडमिशन गाइडलाइंस वगैरह है वो आपको वेबसाइट पे दी गई मिल जाएंगी। अगर आपको डिटेल समझना है तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो। और इसके 2 मोड हैं। थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा है इसके एप्लीकेशन करने के 2 मोड है। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो क्लास 1 का, और लैपटॉप से डेस्कटॉप से भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये हो गया पहली क्लास के लिए। तो पहली क्लास के लिए ही आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो इनका है वो आपको बताता हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड एंड अबव, मतलब सेकंड क्लास के लेके जितनी भी आगे की जो क्लासेस हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है एडमिशन करने के लिए वो 3 अप्रैल 2023 को सवेरे 8 बजे से लेकर 12 अप्रैल 2023 वेडनेसडे दोपहर के 4 बजे तक चलता रहेगा। लेकिन ये जो है, अगर वहाँ पे जगह खाली है, वैकेंसी एग्जिस्ट हैं, तो ही आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो क्लास सेकंड से लेके अबव क्लासेस के लिए। ये इनका एक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय जो है गवर्नमेंट की स्कूल हैं, तो ये लोग पहले प्रेफरेंस देते हैं जो आर्मी के जो बच्चे होते हैं, डिफेंस के जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, उनके बच्चों को ये पहले प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद में अगर कोई वहाँ पे वैकेंसी एग्जिस्ट है तभी जाकर वो अपने नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको वो प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन यहाँ का जो माहौल है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वो डिसिप्लिन वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ के जो बच्चे होते हैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर डिफेंस के जो बच्चे होते हैं उनकी औलादें होती हैं, तो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन यहाँ पर का माहौल रहता है। देन पॉइंट 6 जो है, रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास सेकंड एंड अबव विल बी एक्सेप्ट ओनली वैकेंसी एग्जिस्ट। वही मैंने बताया होगा, अगर क्लास सेकंड के बाद में अगर वहाँ पे वैकेंसी एग्जिस्ट है तो आप फॉर्म वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन नॉट बी गारंटेड इफ़ रॉन्ग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन इन द फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म फिल। अगर आप फॉर्म भरते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भर देते हो तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। और आपको जो गिवन टाइम है उसी के अंदर आपको वहाँ के प्रिंसिपल और एडमिशन इंचार्ज हैं उनसे कांटेक्ट करना है। तो ये थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन करने की रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है ये थी। अगर आपको उसका और डिटेल समझना है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और व्हाट्सअप के तो मैं 24 घंटे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस की, क्यूरीज की आंसर देने की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और एक बात बोलना चाहूँगा, अभी पहली क्लास के लिए जो कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं वो ज़रा एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। अभी आपके सामने जो ये दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स आपको मैं क्लियर करूँगा यहाँ से। आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए विथ इंडियन सिम कार्ड। सेकंड है कि वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। थर्ड है जो कैंडिडेट है, चाइल्ड है, उसकी इमेज चाहिए फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसकी साइज़ 256 KB से अंदर हो, कम हो, एक JPG फाइल में चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, ये चाहिए तुम्हारा JPG और PDF फाइल में जिसकी साइज़ मोस्टली 256 KB के अंडर हो। ठीक है।
और नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन केस यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपके बच्चे के पेरेंट्स को गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो या रिटायर हो, कुछ हो, कहीं से ये ट्रांसफ़र हो रहा हो तो वहाँ से कोई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स कुछ हो, अगर आपके पास में ओबीसी का कुछ सर्टिफिकेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का दिखाए, ऐसे का डॉक्यूमेंट आपके पास में होना ज़रूरी है। लास्ट, ट्रांसफ़र डिटेल्स ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट वो सर्विस क्रेडेंशियली विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र डिटेल्स चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ की ट्रांसफ़र डिटेल्स चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कैंडिडेट पहली क्लास के लिए एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।